स्टार्ट करने लगे हैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स। वेब डेवलपमेंट में बेसिक जो स्टार्टअप लिया जाता है वो HTML से लिया जाता है। वेब डेवलपमेंट की बेसिक जो है वो HTML और CSS है। फिर इसके बाद हम जो है वो जावास्क्रिप्ट पे मूव करते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट के बाद हम बैकएंड के लिए पाइथन पे या नोड.js पे या डिफरेंट होती हैं PHP वगैरह जो भी हो वो हम बैकएंड पे यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रंट एंड पे हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हमने इन तीनों का यूज़ नहीं करना होता, इन तीनों को एक साथ हमने यूज़ करना होता, वो फिर लाइब्रेरीज़ आ जाती हैं रिएक्ट और एंगुलर टाइप की। तो सबसे पहले हमने स्टार्टअप लेना है वो कि HTML से वेब डेवलपमेंट का स्टार्टअप लेना है। तो HTML पहले हम समझ लेते हैं ओवरफ्लो वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट में तीन चीज़ होती हैं। HTML बेसिक जो स्टार्टअप जहाँ से लिया जाता है, बेसिक दो चीज़ होती हैं, CSS फिर जावास्क्रिप्ट। ये तीन चीज़ें हम स्टार्टअप लेते हैं यहाँ से वेब डेवलपमेंट का। तो HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये देख लेते हैं। HTML क्या होता है? HTML जब हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है, यानी एक हमने वेबसाइट बनाई है, उसमें टेक्स्ट क्या है, उसमें इमेजेस क्या है, उसमें जो है वो डाटा कितना है, वो सारा जो है स्ट्रक्चर, यानी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है ना वो HTML है। और स्ट्रक्चर को डिज़ाइन जो किया जाता है ना वो CSS है। और अब हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर लिया है और स्ट्रक्चर को डिज़ाइन भी कर लिया है। उसके बाद हमारा काम आता है कि वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड की जाए। फंक्शनैलिटी मतलब ये कि हम इस कंटेंट पे क्लिक करें क्या एक्शन हो, यानी हम इस बटन पे प्रेस करें क्या एक्शन हो, ये जावास्क्रिप्ट डिफ़ाइन करती है। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं एक वेबसाइट का। डिफरेंट वेबसाइट हम खोल लेते हैं, कोई भी खोल लेते हैं। ये हमने पहली वाली वेबसाइट ओपन कर ली है। हाँ, ये इसमें जो है ये टेक्स्ट वगैरह जो भी लिखे हुए हैं ये जो सारा HTML है। और ये जो इमेजेस वगैरह ऐड हुई हुई हैं ये HTML है। ये बटन्स वगैरह ऐड हुए हुए हैं ये HTML है। और ये जो कलरिंग वगैरह दी हुई है, डिज़ाइनिंग वगैरह की हुई है, ये एक टेक्स्ट इधर है, एक टेक्स्ट इधर है, डिज़ाइन दिया हुआ है, ये सारा CSS है। ये कलर्स वगैरह दिए हुए हैं, ये सारा CSS है। अगर हम इस पे एरो लेके जाएं, ये ऐसे हावर होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, ये सारा CSS है। अब जावास्क्रिप्ट क्या है, हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज खुल जाएगा, ये जावास्क्रिप्ट है। चूज़ प्लान पे हम क्लिक करेंगे, ये होगा, ये एक्शन होगा, ये जावास्क्रिप्ट है। इस पे हम क्लिक करेंगे, ये इस तरह एक्शन होगा, ये जावास्क्रिप्ट है। ये वैसे आजकल CSS में भी हो जाता है इतना काम, ये इतना कुछ काम नहीं है, ये तो CSS में भी हो जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट बताने का फ़ायदा ये है कि बटन को जब हम प्रेस कर रहे हैं, एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, वो जावास्क्रिप्ट है। तो सबसे पहले हम जो है HTML से स्टार्ट करते हैं। लेकिन HTML को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक्सटेंशन क्या होती है। यानी किसी भी हम फाइल को बनाते हैं ना, किसी भी फाइल का नेम देते हैं, यानी हमने एक बनाई है फाइल जिसमें हमारा टेक्स्ट स्टोर है, सिंपल टेक्स्ट स्टोर है, तो वो .txt की एक्सटेंशन से फाइल बन जाएगी। और एक इमेज फाइल जो होती है वो .png .jpeg की एक्सटेंशन से होती है। तो डॉट के बाद जो वर्ड यूज़ होता है ना उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, HTML की एक्सटेंशन क्या है, .html। इसका मतलब है ये हमारे पास HTML की फ़ाइल है। CSS की क्या एक्सटेंशन है, .css। और जावास्क्रिप्ट की क्या एक्सटेंशन है, .js। ठीक है,
अब हमने फ़ाइल का नेम जो मर्ज़ी रख लें, फ़ाइल का नेम, ये हमने फ़ाइल का नेम रख लिया, .html आगे लगा दिया ना, तो इसका मतलब है ये हमारी HTML के नाम से जो है ना वो फ़ाइल बन गई है। तो इसको एक्सटेंशन को इतना, अगर PHP की फ़ाइल बनानी है .php, अगर पाइथन की बनानी है फ़ाइल .py, ये एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं, इसको याद रखना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टार्टअप करने के लिए हमने VS कोड डाउनलोड करना है। VS कोड कैसे डाउनलोड करना है? सिंपल, हमने यहाँ पे VS कोड लिख देना, पहली साइट होगी। पहली साइट पे जब हम जाएंगे तो ये डाउनलोड की ऑप्शन आएगी। इसके बाद पूछेगा डाउनलोड फॉर विंडोज़ करना है, डाउनलोड फॉर iOS करना है, आपने विंडोज़ के लिए करना है तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करके टर्मिनोलॉजीज एक्सेप्ट कर लें। फिर उसके बाद जो है VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। VS कोड इंस्टॉल होने के बाद जो है ना इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना उसको हम एक फ़ोल्डर में रखते हैं। यानी सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट बनाने का सोच ही लिया ना, तो उससे भी पहले हमें एक बनाना पड़ेगा फ़ोल्डर। फ़ोल्डर बनाने के लिए सिंपल हम बना लेते हैं प्रोजेक्ट 1 के नाम से फ़ोल्डर। अब इस फ़ोल्डर के अंदर जो है ना हमारी इमेजेस होंगी, हमारा सारा क्या कहते हैं डाटा वगैरह इसी फ़ोल्डर ये प्रोजेक्ट 1 नाम के नाम से जो फ़ोल्डर बनाया ना, इसी फ़ोल्डर में सारा जो है ना सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा इसी फ़ोल्डर के अंदर होगा। इसी फ़ोल्डर के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स भी होंगी। अगर हम बैकएंड पे जाते हैं तो इसी फ़ोल्डर्स के अंदर वो बैकएंड की फ़ाइल भी कर ले, लेकिन वो बैकएंड का अलग फ़ोल्डर भी बना ले, वो API के ज़रिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोच लिया ना, तो सबसे पहले हमने उस प्रोजेक्ट का एक फ़ोल्डर बना लेना है। उस फ़ोल्डर में जो है ना प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स होंगी। तो हमने फ़ोल्डर बना के VS कोड ओपन करना है। VS कोड ओपन करने के बाद ना हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट 1 के नाम से फ़ोल्डर बना लिया, उसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है VS कोड में। तो VS कोड में जो है ना हमारा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने कोड लिखना है VS कोड में। VS कोड में हमने कोड लिखना है। तो यहाँ पे हमने फ़ाइल्स बनानी है HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की। तो सबसे पहले ना हमने HTML से स्टार्टअप लेना है। तो सबसे पहले हमने फ़ाइल बनानी है, इंडेक्स मैंने रखा है, आप जो मर्ज़ी रख लें नाम, क्योंकि ये फ़ाइल का नाम ही है, जो मर्ज़ी रख लें .html, लेकिन ये एक्सटेंशन जो है ना ये सेम रहनी चाहिए .html। ये बात। अब HTML का स्ट्रक्चर कैसे शुरू होता है वो हमने याद रखना पड़ता है। अगर याद नहीं रहता, हमने एक्सटेंशन के नाम से फ़ाइल बना ली है .html, तो हमें ये सजेशन देने लग जाएगा VS कोड में। VS कोड में सजेशंस मिल जाती हैं, तो सिंपल हमने सजेशंस का यूज़ करके जो है ना वो वेब डेवलपमेंट सीखनी है। तो ये साइन लगाना है, साइन लगा ये मार्क लगा के हमने एंटर कर देना है। तो ये सिंपल जो है ना HTML का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये कुछ लाइंस हैं, ये डिलीट मेटा वगैरह की इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये डिलीट। लैंग्वेज इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होती है, इसको भी डिलीट कर दें। सही। अब हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए ना सबसे पहले HTML में टैग्स होते हैं, टैग्स यूज़ होते हैं। एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ये HTML ओपन हो रहा है, इसके अंदर हेड भी है, इसके अंदर टाइटल भी है, इसके अंदर बॉडी भी है, और ये इसके बाद जो है HTML का टैग क्लोज हो गया, यानी HTML का काम ख़त्म हो गया। फिर इसमें हेड का टैग, HTML में हेड का टैग ओपन हुआ है, हेड के टैग में टाइटल है और हेड का टैग क्लोज हो गया। पहले टाइटल का हुआ है, फिर हेड का टैग क्लोज हो गया। फिर जो मेन हमने काम करना होता है ना, क्या कहते हैं HTML का, जो कंटेंट वगैरह इमेजेस वगैरह ऐड करनी होती है वो बॉडी के टैग के अंदर होनी चाहिए।
यानी ये बॉडी का टैग ओपन हो रहा है, ये बॉडी का टैग क्लोज़ हो रहा है। इसी के अंदर जो है ना वो हमने मेन काम करना है। और टाइटल में क्या होता है, यानी हमने एक वेबसाइट बनाई है ना, उसका जो सबसे पहले टॉप पे जो क्या कहते हैं वेबसाइट का टाइटल शो डिस्प्ले होता है ना, वो किस नेम से हो, या यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे जब हम अपनी वेबसाइट बनाकर ओपन करेंगे ना, डॉक्यूमेंट के नेम से वेबसाइट जो है ना हमें टॉप पे शो होगी। लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा हो, हम इसको चेंज कर लेंगे पेज 1 के नेम से। ये हमारा जो है टाइटल आ जाएगा वेबसाइट का। अब हमने काम जो करना है सारा वो बॉडी में करना है। तो सबसे पहले HTML में हमको सीखने पड़ते हैं टैग्स। टैग्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सीखते हैं टेक्स्ट के लिए, यानी टेक्स्ट का डाटा जो हमने एंटर करना है अपनी वेबसाइट में, उसके लिए टैग्स वगैरह क्या होते हैं। यानी सबसे पहले हम सीखेंगे कि टेक्स्ट जो है वो कितना कैपिटल होगा, कितना स्मॉल होगा। ये हमने टैग्स, इसके लिए कौन कौन से टैग्स यूज़ होते हैं। तो जो ज़्यादा कैपिटल टैग जो टेक्स्ट को बनाता है वो H1 है। H1 से लेके H6 तक जो है वो टैग्स होते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड दिखाने में, या टेक्स्ट को लाइटर दिखाने में, या टेक्स्ट को क्या कहते हैं ज़्यादा कैपिटल और ज़्यादा लार्ज दिखाने में जो है ना ये टैग्स यूज़ होते हैं H1 से H6 के दरमियान। ठीक है, ये हम अभी लिख लेते हैं। ये H1 हमने एंटर किया, सजेशन के ज़रिए हमने एंटर किया तो ये H1 का टैग बन गया। लेकिन अगर सजेशन नहीं आती तो सिंपल आप ऐसे लिख लें H1 ये। अब इसके H1 के टैग के अंदर हमने टेक्स्ट कोई भी लिख देना है, जो मर्ज़ी लिखे। जो हमने वेबसाइट में टेक्स्ट ऐड करना होता है टेक्स्ट 1 के नेम से। H2 भी होता है, H3 भी होता है, H4 भी होता है, H5 भी होता है, H6 भी होता है। H2 कर लेते हैं, टेक्स्ट 2। फिर हम H6 कर देते हैं लास्ट पे, क्योंकि बाकी जो दो है ना वो 4, 5 वो टास्क हो जाएंगे। H6 ये सबसे छोटा लेटर डिस्प्ले करेगा। अब हमने ये पेज 1 के नाम से क्या कहता है टाइटल बना लिया, और इसमें कंटेंट में बॉडी में 3 चीज़ें ऐड कर दी हैं, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। ये पहले सबसे बड़ा टेक्स्ट दिखाएगा, फिर छोटा टेक्स्ट होगा, फिर सबसे स्मॉलर टेक्स्ट जो है ना H6 है। इसको हम सेव करेंगे, Ctrl+S दबाकर सेव करेंगे। Ctrl+S लाजमी करना है, ठीक है। सेव करने के बाद हमने अपना जो वेबसाइट बनाई है वो ओपन कैसे करनी है, वो हमने एक प्रोजेक्ट के नाम से फ़ोल्डर बनाया था जो इसमें ओपन किया हुआ है, लेकिन हमने अलग से ओपन करना है प्रोजेक्ट नाम 1 के नाम से। ये हमने ओपन किया फ़ोल्डर। ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना इंडेक्स के नाम, हमने index.html के नाम से फ़ाइल बनाई थी, यहाँ पे ये फ़ाइल आ गई इंडेक्स। हमने इस फ़ाइल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये हमारी वेबसाइट बन गई है, यानी वेबसाइट का पहला स्टेप हो गया। यानी ये पेज 1 के नाम से हमारा टाइटल आ गया। यहाँ पे जो मर्ज़ी टाइटल में डिस्प्ले करवा सकते हैं, फिर टेक्स्ट में भी जो मर्ज़ी डिस्प्ले करवाएं अपने हिसाब से। ये सबसे बड़ा टेक्स्ट है H1, फिर H2 है उससे छोटा, फिर H6 है सबसे छोटा, H4, H5 वो टास्क के लिए। इतना ही है लेसन, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अब इसके बाद जो है वो फॉर्म्स वगैरह ऐड होंगे HTML में।